हेलो गाइस, क्या आप एक प्राइवेट जॉब कर रहे हैं? अगर आप प्राइवेट जॉब कर रहे हैं तो बिल्कुल इस वीडियो को स्किप मत करना। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इस वीडियो को वॉच करने के बाद आपको एक अच्छे इन्वेस्टमेंट के बारे में पता चलेगा कि अगर हम ये इन्वेस्टमेंट करते हैं, आज से करते हैं, तो ये हमारे लिए कितना ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है। क्योंकि अगर आप प्राइवेट जॉब करते हैं तो आपके पास एक पीपीएफ अकाउंट ज़रूर होना चाहिए गाइस। अगर ऑलरेडी आपके पास पहले से ईपीएफ अकाउंट है तो आपको इस वीडियो को वॉच करने की नीड नहीं है, मतलब इस वीडियो को आप स्किप कर सकते हैं। लेकिन गाइज आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं वहां पर आपका पीएफ नहीं करता, जैसे बेसिकली लोग पीएफ पीएफ कहते हैं, प्रोविडेंट फंड कहते हैं। अगर आप पीएफ नहीं करता है तो गाइज आप इस वीडियो को जरूर वॉच कर लेना, क्योंकि एक बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट होता है जिससे आप थोड़े थोड़े पैसे जमा करके एक टाइम के बाद एक अच्छा खासा अमाउंट आप बना सकते हैं। क्योंकि एक डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट प्लान है गाइज। डिसिप्लिन इन द सेंस कि आप चाहो तो पैसा जमा करके निकाल नहीं सकते हो। जैसे अभी क्या होता है कि लोग, बहुत सारे लोग म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं या अलग अलग प्लेटफॉर्म पे आप एफडी चलाते हैं या आरडी चलाते हैं, तो आरडी भी कभी भी आप तोड़ लेते हैं, एफडी भी तोड़ लेते हैं। लेकिन गाइज इसका जो प्लान है, इसका प्लान एक फिक्स टर्म है, उस टर्म्स के लिए प्लान है। यानी 15 ईयर्स का एक डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट प्लान है। यानी आपको उस डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा। 15 साल तक आपको इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। 15 साल के बाद आप पैसा निकाल सकते हैं। तो हम इस प्लान के बारे में बात करेंगे, कितना आप जमा करोगे, क्या आपको रिटर्न मिलेगा, हम सारी बातें बताएंगे। बैंक की साइट पे चल के आपको दिखाएंगे गाइज। लेकिन उसके पहले हम समझ लेते हैं कि क्या होता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड, क्या होता है पीपीएफ और क्या होता है ईपीएफ, जिसे हम लोग एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड कहते हैं। बेसिकली लोग पीएफ पीएफ के नाम से कहते हैं। जो लोग कंपनी में जॉब कर रहे होते हैं वो बोलते हैं हमारा पीएफ कट रहा है। तो जो कंपनी में काम कर रहे हैं गाइज, उनका जो पीएफ कट रहा है उसे हम लोग कहते हैं ईपीएफ, यानी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। ये क्या होता है गाइस, अगर किसी भी कंपनी में आप काम कर रहे हो, जिस भी कंपनी में काम कर रहे हो, अगर वहां पर मिनिमम 20 एम्प्लॉई हैं तो वहां पर पीएफ कटना मैंडेटरी होता है। जिनकी सैलरी 15,000 या उससे बिलो है तो गाइस उनके पीएफ अकाउंट्स होते हैं, उनको कंपनी को पीएफ देना ही पड़ता है। उन एम्प्लॉय को जिनका 15,000 से कम की सैलरी है उनको पीएफ देना ही पड़ता है। लेकिन अगर आपकी सैलरी 15,000 से ज्यादा है, या ऐसे बहुत सारी कंपनीज हैं जो सारे एम्प्लॉइयों को पीएफ देती हैं, बिकॉज ऑफ की एक अच्छा इन्वेस्टमेंट होता है, उनको एक अच्छा रिटर्न मिल जाता है। तो कंपनी जितने भी उनके एम्प्लॉय होते हैं सभी का पीएफ अकाउंट होता है, सबको पीएफ देती है। लेकिन जो गवर्नमेंट्स की तरफ से गाइज रूल है, वो 15,000 से अगर आपकी सैलरी कम है तो आपका पीएफ अकाउंट होना मैंडेटरी है। ये गवर्नमेंट्स का रूल है। तो हम जहां पर अभी काम करते हैं, हमारे कॉलेज में भी जितने भी एम्प्लॉय हैं छोटे तबके के, मतलब जो छोटे काम कर रहे हैं, जिनका जो प्यून है या और जो काम कर रहे हैं गाइज, उनका जो है पीएफ कटता है। लेकिन जैसे हम हैं तो हमारी कंपनी हमें पीएफ नहीं देती है। मतलब हमें, हमारी सैलरी जो है वो 15 से प्लस है गाइज, तो हमें वो पीएफ प्रोवाइड नहीं करते हैं। लेकिन और जो कर्मचारी हैं उनको पीएफ कटता है। अब जैसे मैं एक एम्प्लॉय, मेरा पीएफ अकाउंट नहीं, मेरा मतलब पीएफ अकाउंट कॉलेज की तरफ से नहीं है गाइस, तो और मैं चाहता हूं कि मेरा भी एक अच्छा इन्वेस्टमेंट हो, मेरा भी एक पीएफ के जैसा ही इन्वेस्टमेंट हो, तो हम उसके लिए जाते हैं पीपीएफ पे, मतलब पब्लिक प्रोविडेंट फंड। बेसिकली आपको बता दें, पब्लिक प्रोविडेंट फंड का जो गाइस आपका रेट ऑफ रिटर्न है वो ईपीएफ से कम होता है, हमेशा कम होता है। ईपीएफ का जो रिटर्न है वो अच्छा खासा होता है, और जो आपका पीपीएफ का रिटर्न है गाइस वो कम है। अब जो एक पब्लिक प्रोविडेंट फंड है, एक किसी के भी लिए है, क्योंकि भारत सरकार को पता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपना खुद का काम कर रहे हैं या ऐसी कंपनी में काम कर रहे हैं जो जहां पर 20 एम्प्लॉय से कम है, 20 एम्प्लॉय से कम है, यानी वहां पर किसी का पीएफ अकाउंट है ही नहीं। तो गवर्नमेंट्स ने इसके लिए एक स्कीम लाई, पीपीएफ अकाउंट। पीपीएफ मतलब पब्लिक प्रोविडेंट फंड। ये सारे पब्लिक के लिए है। भारत के जो भी नागरिक हैं जिनका पीएफ अकाउंट नहीं है, आप अपना काम कर रहे हो, आप कोई बिजनेस कर रहे हो, आप स्टूडेंट हो, कुछ भी हो, आप अपना इस अकाउंट को बैंक से जाके ओपन करा सकते हो। किसी भी बैंक से ओपन करा सकते हो गाइज। बेसिकली गवर्नमेंट का अकाउंट होता है, आपका पैसा गवर्नमेंट्स के पास जाता है। तो बैंक कोई भी हो, आपका पैसा सेफ होता है गवर्नमेंट के पास, क्योंकि ये पैसा आपका एक प्रॉपर डिसिप्लिन के थ्रू इन्वेस्टमेंट होता है जो कि आपका गवर्नमेंट के पास सेव होता है। जो आपका ईपीएफ होता है गाइज, उसमें क्या होता है, जितना पैसा आपका कटता है, आपका जो भी इनकम होती है उसका 12% आपका पीएफ कटता है। जैसे मान लीजिए ईपीएफ की अगर मैं बात करूं, अगर आपकी सैलरी 10,000 है तो 10,000 का 12% गाइज 1,200 रुपए होता है। तो 1,200 आपके सैलरी से कटता है। लेकिन वहां पर खास बात क्या होती है, जो आपके सैलरी से पैसा कटता है, जितना कटता है उतना ही उस एम्प्लॉयर को भी देना पड़ता है। यानी जो कंपनी है उस कंपनी को भी उतना ही पैसा जमा करना पड़ता है आपके अकाउंट में। अगर आपके अकाउंट से 1,200 रुपए कट रहे हैं तो एक 10,000 पे, तो 1,200 ही रुपए गाइज उस कंपनी को भी जमा करना पड़ेगा जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो। यानी अगर आपकी सैलरी 10,000 है और 1,200 रुपए आपके अकाउंट से पीएफ कट रहा है, तो गाइज 1,200 ही आपको वो कंपनी भी जमा कर रही है। तो आपके अकाउंट में गाइज 2,400 रुपए हर महीना जमा हो रहा है। इस बात को ध्यान देना। तो पीपीएफ में, ईपीएफ में एक अच्छी बात है कि जितना आपका कटता है उतना ही वो एम्प्लॉयर भी आपको देता है। लेकिन पीएफ में क्या है गाइज, जितना आप इन्वेस्ट करोगे वही आपका पैसा होगा।
पीएफ में गाइस मिनिमम 500 पे कर सकते हो एक साल के अंदर, 500 आपको जमा ही करना होगा, और एक साल के अंदर मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए, यानी 1,50,000 मैक्सिमम लिमिट है, और जो मिनिमम लिमिट है गाइस वो 500 रुपए है। 500 से लेके 1.5 लाख रुपए तक को कभी भी आप पीएफ अकाउंट में जमा कर सकते हैं। इसकी कोई टाइम लिमिट नहीं है कि किस टाइम पे आप जमा करो। एक साल के अंदर कभी भी मैक्सिमम आपको 1.5 लाख या मिनिमम 500 रुपए आपको जमा ही करना होता है। यानी अगर आप अपना अकाउंट हमेशा चालू रखना चाहते हो तो हर महीने आप हर साल आपको मिनिमम एक साल में 500 रुपए तो जमा ही करना है। बट गाइज आप जितना ज्यादा अमाउंट जमा करोगे उतना ही आपका रिटर्न जो होगा अच्छा खासा होगा। कितना पैसा जमा करने पे कितना मिलेगा हम उसकी भी बातें करेंगे। तो बेसिकली पीएफ अकाउंट अगर आपके पास नहीं है, जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो, तो गाइज आज ही या आप अगले दिन या अगले जब भी आपको टाइम मिले आप सभी अपना एक अकाउंट जरूर ओपन कराएं, पीपीएफ अकाउंट। इस अकाउंट को आप जो है ऑनलाइन भी ओपन कर सकते हैं। अगर आप बैंक में विजिट करना चाहते हैं तो बैंक विजिट करके भी इसे ओपन कर सकते हैं। आपके पास कोई भी बैंक का अकाउंट है, आपके पास एसबीआई का है, एचडीएफसी का, आईसीआईसीआई का है, प्राइवेट बैंक हो या गवर्नमेंट बैंक हो, किसी भी बैंक में जब एप्लीकेशन ओपन करोगे तो वहां आपको पीएफ अकाउंट ओपन करने का ऑप्शन मिलता है। तो आप ऑनलाइन भी ओपन कर सकते हो, अदरवाइज आप अपने ब्रांच में जाके विजिट करके वहां भी अपना पीपीएफ अकाउंट ओपन करा सकते हो। कोशिश करो कि इस अकाउंट में ज्यादा से ज्यादा पैसा जमा करना पड़े, क्योंकि यार रेट ऑफ रिटर्न जो है गाइज वो अच्छा खासा मिलता है। जैसे एफडी करते हो तो एफडी का जो रेट ऑफ रिटर्न होता है फिक्स होता है, तो वो जितने रेट पे आपका पैसा फिक्स होता है, जमा होता है, जब आप फिक्स करते हो फिर डिपॉजिट करते हो तो आपका रिटर्न पक्का रहता है कि आपको कितना पैसा मिलेगा। एक टाइम के बाद गाइज आपको एफडी में उतना पैसा मिल जाता है। सेम आरडी में भी होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स होता है, लेकिन जो पीपीएफ होता है इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट गाइज चेंज भी होता रहता है। इस बात को भी ध्यान देना। आपको अगर मैं प्रीवियस ईयर से कैलेंडर्स दिखाऊंगा तो कुछ ऐसे साल रहे हैं जिनका रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा रहा है, लेकिन कुछ ऐसे भी साल हैं जब इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत डाउन हुआ, और डाउन होने के बाद फिर से गाइज इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट जंप भी किया है। ऐसे साल आए हैं, मतलब इसमें रेट ऑफ रिटर्न जो है गाइज आपका इंटरेस्ट का वो हमेशा एफडी आरडी से ज्यादा होता है, लेकिन इसमें भी एक फिक्स रेट ऑफ रिटर्न नहीं है कि हर साल आपको उतना ही मिलेगा। ये आगे पीछे हो सकता है, इनमें भी मतलब जो है चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन एक डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग है। ये 15 साल का लॉक पीरियड होता है। आप जब अपना पीपीएफ अकाउंट ओपन करते हो गाइस तो आपको 15 साल तक का अकाउंट चालू रखना पड़ता है, लेकिन अगर आप चाहते हो 15 साल के बाद भी ये आपका अकाउंट चलता रहे तो हर 5 साल के बाद, हर 5 साल के लिए आप इसे एक्सटेंड कर सकते हो। 5 साल के लिए बढ़ाओगे 15 से 20 हो जाएगा, 20 से 25, बट आप इसे 5 ईयर्स एक्सटेंड कर सकते हैं 15 साल कंप्लीट होने के बाद। अब बात ये आ रही कि मान लो सर मुझे बीच में जरूरत पड़ रही है, मैं पैसा निकालना चाहता हूँ, तो मैं कैसे करूंगा? तो गाइज आप यहाँ से लोन ले सकते हो 3 साल के बाद, और आप 6 से 7 साल के बाद यहाँ से पैसा विड्रॉ कर सकते हो, लेकिन सारा पैसा नहीं, उसका भी एक प्रोसेस होता है। उतना ही उस लिमिट में वहां से पैसे निकाल सकते हो, सारे पैसे आप वहां से विड्रॉ नहीं कर सकते हो। ये आफ्टर 7 ईयर्स का होता है। जबकि अगर हम ईपीएफ की बात करें गाइस, अगर ईपीएफ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड जो होता है, वहां पर आप जब जो पैसा आपका इन्वेस्ट होता है, वहां से मान लो आप जिस कंपनी में काम करो उस कंपनी को आपने चेंज किया, तो आपको एक यूएएन नंबर मिलता है। जो आपका यूएएन नंबर मिलता है वो फिर आप जो जिस कंपनी में जा रहे हो वहां दे दोगे तो उसी अकाउंट में आपके फिर से पैसा जमा होने लगेगा। बट अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे इस अकाउंट को क्लोज करना है, इसे नहीं चलाना है, मुझे पूरा पैसा निकालना है, तो गाइज आप पूरा पैसा भी यहाँ से निकाल सकते हो, लेकिन कंपनी छोड़ने के 2 महीने के बाद। 2 महीने के बाद आप अप्लाई करके वहां से अपना पूरा पैसा निकाल सकते हो। लेकिन अगर आप जिस कंपनी में जॉब कर रहे हो, अगर वहां पर 5 साल से कम जॉब किया है गाइस, तो आपका उस पैसे पे टैक्स भी देना पड़ेगा। 5 साल से ज्यादा अगर आपने वहां पर काम किया है और कंपनी छोड़ने के 2 महीने बाद जब आप पैसा निकालोगे तो टैक्स फ्री अमाउंट होगा, या आफ्टर रिटायरमेंट जब आपको पैसा मिलेगा वो भी पूरा पैसा आपका टैक्स फ्री होगा। आपको 1 भी रुपया वहां पर टैक्स नहीं पे करना पड़ता है। सेम आपका पीपीएफ में भी होता है। यहाँ का भी जो रिटर्न होगा गाइस, जो आपको मेच्योरिटी अमाउंट मिलेगा वो आपका टैक्स फ्री अमाउंट होगा। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि यहाँ पर टैक्स आपको उस पर नहीं देना पड़ता है उस पैसे पे। तो चलिए अब मैं आपको ले चलता हूँ अपने इस स्क्रीन बोर्ड पे मोबाइल के, और वहां दिखाता हूँ कि पीपीएफ अकाउंट में कितना इन्वेस्ट करने पे कितना पैसा आपको मिल सकता है गाइस। चलिए गाइस मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर आप पीपीएफ अकाउंट ओपन करते हो तो कितना पैसा जमा करने पे कितना पैसा आपको मिलता है। सारी चीजें हम आपसे बातें करेंगे। जैसे मान लो मुझे एसबीआई में अगर अपना ओपन कराना है, तो हमने क्या किया, यहाँ पर गूगल क्रोम ओपन कर लिया गाइस, एसबीआई
और मैं यहाँ लिख दूंगा एफडी कैलकुलेटर, लिखा ना, एफडी भी लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, इनके सारी चीजें ओपन हो जाती हैं गाइज। एफडी का लिखोगे तो वहां पर सब कुछ आ जाएगा, एफडी का भी आ जाएगा, सब आ गया ना। देखो अब यहाँ पर एसबीआई का म्यूचुअल फंड का आ गया, एसआईपी का आ गया, लमसम का आ गया, स्टिप अप एसआईपी का आ गया, एसडब्ल्यूपी का, एफडी, एनपीएस, होम लोन, ये सारा आ गया गाइज। आप नीचे आ जाओगे यहाँ पर म्यूचुअल फंड, ये सारी चीजें हैं। यहाँ आपको यहाँ पर पीपीएफ का भी गाइज आपको मिलेगा, तो आप पीपीएफ पे जो है यहाँ पर चेक कर सकते हो। यहाँ पर इसने पीपीएफ का नहीं दिया है, तो हम क्या करेंगे, अगेन हम सर्च कर लेंगे। आई होप यहाँ दिया गया गाइज, मुझे आगे नहीं ऊपर नीचे करना था। तो अब आप देखेंगे गाइज यहाँ पर पीपीएफ कैलकुलेटर आपको दिया गया है। हमने क्या किया, पीपीएफ कैलकुलेटर पे क्लिक किया गाइज। इनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो फिक्स है, 7.10 है, लेकिन ये हमेशा के लिए नहीं फिक्स है, जैसा मैंने आपसे कहा था। तो गाइज जैसे मान लो आप जो है यहाँ पर ईयरली कितना इन्वेस्ट करते हो, ईयरली मिनिमम गाइज था कि 500 रुपए। अगर आप 500 रुपए इन्वेस्ट करते हो तो आपको क्या मिलेगा, 7.1% के अकॉर्डिंग 15 साल तक अगर आप 500 रुपए जमा करोगे गाइज, तो आपको 13,561 रुपए मिलेंगे। जबकि आपने पैसा जमा किया है 7,500, इंटरेस्ट आपको मिल रहा है 6,061 रुपए। ये बहुत छोटा अमाउंट था। अब गाइज अगर ईयरली था, अब मान लो कि आप साल भर में गाइज, मान लो कि आप साल भर में 25,000 जमा करते हो। अगर मैं 25,000 ले लिया गया, इसके साल भर में हम 25,000 जमा करते हैं, और टेन्योर 15 ईयर्स इसका फिक्स होता है, एक टाइम पीरियड है गाइस। अब अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो मुझे 25,000 से अगर मैं 15 साल तक जमा करूंगा गाइस, तो मैं यहाँ पर 3,75,000 रुपए जमा करूंगा, और मुझे जो यहाँ से मिलेगा 3,03,035 रुपए एज अ इंटरेस्ट मिलेगा। तो मेरा जो टोटल पैसा हो जाएगा 6,78,000 रुपए 15 सालों में अगर आप 25,000 एक साल में जमा करते हो तो गाइज, ठीक है। वहीं पर गाइज अगर मैं इसकी बात कर लूं कि चलो मैं एक साल का पूरा 15 जो लाख है, 1.5 जो है गाइज, 1,50,000, अगर मैं पूरा पैसा जमा करूं तो मुझे कितना मिलता है। अगर मैं पूरा पैसा जमा करता हूँ गाइज 15 साल तक का, तो देखो आपको कैलकुलेटर क्या बता रहा है कि आपका जो मेच्योरिटी अमाउंट होगा गाइज, वो आपका होगा 40,68,209 रुपए। 40,68,209 रुपए होगा गाइज, ये आपका मेच्योरिटी के टाइम पे। इन्वेस्टेड अमाउंट जो होगा 22,50,000 होगा। इंटरेस्ट अर्न होगा 18,18,209 रुपए गाइज। तो ये आपका हो गया। मान लो यही पैसा अगर गाइज आप 50 साल तक ले जा सकते हो, यहाँ पर लिखा है, अगर यही पैसा अगर आप 20 साल तक इन्वेस्ट करते हो गाइज, तो आपको 66 लाख रुपए मिलेगा। अगर आप इसे एक्सटेंड करते हो, हर साल अगर आप 1.5 लाख रुपए जमा करते हो, तो मान लो गाइज इस पैसे को अगर मैं 25 साल तक ले जाता हूं, तो 25 साल तक हमें 1 करोड़ रुपए मिलेगा। यानी अगर आप हर साल 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हो पीपीएफ अकाउंट में, और आप इसे 25 साल तक इन्वेस्ट करते हो, तो आपको 1 करोड़ रुपए, 1 करोड़, आपको यहाँ से 1,03,08,000 रुपए गाइज आपको, ठीक है, 8,015 रुपए आपको यहाँ से मिलेगा। यानी आपका जो इंटरेस्ट होगा, देखो इंटरेस्ट आपका 65 लाख आ गया गाइस, तो आपका इंटरेस्ट अमाउंट बहुत ज्यादा हो जाएगा। इन्वेस्टेड जब आपका कम है उसके डबल से थोड़ा सा कम, ठीक है गाइस। तो आपका ए अमाउंट मिलेगा 1 करोड़, अगर आप 25 साल तक 1.5 लाख रुपए इसमें जमा करते हैं पीपीएफ में। तो ऐसे ही अगर आपको किसी एफडी में अगर आप देखना चाहते हो कि जैसे मान लो अगर हम एफडी करा देते हैं शायद, तो एफडी में क्या होता है, अगर आप मंथली लेते हो या आप ईयरली कर रहे हो गाइस, अगर हम इसमें ईयरली कर रहे हैं, मान लो अगर हमने 5 लाख एफडी किया, तो 5 लाख का अगर एफडी आपने किया, नंबर ऑफ ईयर्स अगर आप 15 ईयर्स रखते हो गाइस, तो और रेट ऑफ इंटरेस्ट जैसे अभी एसबीआई का 6 पॉइंट समथिंग चल रहा है, 6 पॉइंट समथिंग चल रहा है गाइस। अगर मैं इसे कैलकुलेट करूंगा तो मुझे 11 लाख रुपए मेरा क्या होगा, मेच्योरिटी होगा। इसमें इन्वेस्ट आपने 5 लाख किया, लेकिन रिटर्न क्या हुआ, 6,98,279 रुपए। एफडी में 15 साल में आपका जो इंटरेस्ट आ रहा है, और जो इंटरेस्ट आ रहा है गाइज, वो आपका इतना हो जा रहा है ना, 6,98,000 ये आपका रिटर्न हो रहा है, और मैच्योरिटी आपको 11,58,000, मतलब इसमें आपको ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है विद इन 15 ईयर्स अगर हम एफडी की बात करते हैं तो। लेकिन वहां जो आपका है, जैसे मैंने आपसे कहा था ना कि पीपीएफ का रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज होता रहता है, मैं आपको दिखाता हूँ पीपीएफ रेट है ना चार्ट। अगर मैं लिखता हूं तो देखेंगे आप, तो पिछले कुछ सालों में इनके रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा बदले गए हैं गाइस। जैसे अभी आप यहाँ देख सकते हैं एक छोटा सा
2020 में इसका 7.9% था, 2020 अप्रैल 20 मार्च तक 7.1, तब से यही चल रहा है, 7.1 ही चल रहा है। इसके पहले आपका 7.9 था। अगर उसके और पहले जाओगे गाइस तो आपको उससे ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिलेगा। जैसे अगर मैं यहाँ ओपन करता हूँ, मान लो यहाँ पर देखो इन्होंने दे रखा है गाइस, यहाँ पर इन्होंने 1968 से दे रखा है 4.8 था, फिर 5%, 5.37, 5.8, 8.7, 7.8, फिर 8.5। एक ऐसा भी टाइम आया गया इस 85 में 9.5, फिर एक ऐसा भी टाइम आया 85 से 86 में 10% रिटर्न था गाइस, फिर 99 में 12%, फिर वहां से डिक्रीज हुआ 9% 2002 में, 2003 में 9%, 11 में 8%, 12 में 8.6, 13 में 8.8, फिर 16 में 8.7, 8.1, 8.0, 7.9, 7.9, फिर 19 में 8% चला गया था गाइस, फिर से नीचे डिक्रीज हुआ तो अभी 7.1% चल रहा है। तो इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट अप डाउन होता रहता है, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। आई होप कि आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे गाइज। ये पीपीएफ अकाउंट है, सभी का ओपन होना चाहिए, सभी को ओपन कराना चाहिए, क्योंकि एक अच्छा अकाउंट है जहां से आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल जाता है। एक डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग है, आप एक बार पैसा जमा कर देते हो तो 15 साल तक आपको जमा करना होता है। आई होप कि गाइज ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको इस वीडियो में अच्छा लगा तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मैंने जस्ट अभी नया यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, मैं इस पे काम कर रहा हूँ, नाइट में वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो इसमें मेरा वर्क चल रहा है अभी। अगर आप जो है अच्छा लगा, इस वीडियो से हेल्प मिला, आपको लगता है कि आपको पीपीएफ अकाउंट ओपन करना चाहिए, तो गाइज आप इस चैनल को जरूर सपोर्ट करिएगा। आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलते रहेंगे। थैंक यू।